बच्चों, आज हमें सहायक क्रिया के बारे में पढ़ना है। सहायक नाम से ही पता चलता है कि जो सहायता करती है। सहायता करना यानी मदद करना, यानी क्रिया का अर्थ स्पष्ट करने के लिए जो क्रिया सहायता करती है उसे हम क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। यानी मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? सहायक क्रिया कहा जाता है। जैसे उसने बाघ को मार डाला। अब यहाँ पर दो क्रियाएं आई हुई है। दो क्रियाएं कौन सी है? एक मार और दूसरी डाला। मुख्य क्रिया है मारने की, डाला उसका अर्थ स्पष्ट करने की में उसकी सहायता करती है। डाला यह क्रिया क्या करती है? मारने का अर्थ स्पष्ट करने में उसकी सहायता करती है। इसलिए डाला यह क्या है? सहायक क्रिया है। मुख्य क्रिया है मारना और उसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए डाला यह क्रिया आई हुई है, तो डाला क्या है? सहायक क्रिया। अब देखिए, सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट और पूरा करने में सहायक होती है। यानी मुख्य क्रिया का अर्थ स्पष्ट करती है और मुख्य क्रिया को पूरा करने में मदद करती है। उस क्रिया को कहा जाता है सहायक क्रिया। कभी एक और कभी एक से अधिक क्रियाएं सहायक बनकर आती है। यानी मुख्य क्रिया के साथ कभी और एक क्रिया या एक से अधिक क्रियाएं उसकी सहायता करने के लिए सहायक क्रिया बनकर आती है। इनमें हेर फेर से क्रिया का काल परिवर्तित हो जाता है। जैसे वह आता है, इसमें मुख्य क्रिया कौन सी है? आने की। किससे स्पष्ट होता है? आता से। पर है यानी होना, है क्या करता है? आने इस क्रिया को स्पष्ट करने का काम करती है। तुम गए थे, मुख्य क्रिया है गए यानी जाने की। थे क्या करते? सहायक क्रिया है। तुम सोए हुए थे, मुख्य क्रिया कौन सी है? सोने की। और हुए और थे क्या है? सहायक क्रिया। यानी कभी कभी एक से ज़्यादा सहायक क्रिया मुख्य क्रिया का अर्थ स्पष्ट करने के लिए या उसे पूरा करने के लिए आती है। हम देख रहे थे। अब इसमें क्रिया है देख रहे थे, इसमें मुख्य क्रिया है देखने की, देख। और रहे और थे क्या है? सहायक क्रिया है। इनमें आना, जाना, सोना और देखना क्या है? इन वाक्यों में वह आता है, तुम गए थे, तुम सोए हुए थे, हम देख रहे थे। इन चार वाक्यों में आना, जाना, गए का मूल रूप क्या है? गए इस सहायक क्रिया का मूल रूप क्या है? जाना। सोए का मूल रूप क्या है? सोना। और देख का मूल रूप क्या है? देखना। तो यह मुख्य क्रियाएं है और क्योंकि इन वाक्यों में क्रियाओं के अर्थ प्रदान है। यानी जो मुख्य क्रिया का अर्थ व्यक्त करती है वह क्रियाएं मुख्य होती है। यानी और शेष जो बची हुई है, थे, हुए थे, रहे थे, ये सहायक क्रियाएं है। ये मुख्य क्रिया के अर्थों को स्पष्ट और पूरा करती है। परीक्षा में इस पर सहायक क्रिया पर किस तरह से प्रश्न आता है? तो वाक्य दिया जाता है और कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए इसका ही एक वाक्य देखते हैं। जैसे वह आपको वाक्य दिया गया है, वह आता है, और दिए गए वाक्य में सहायक क्रिया को पहचान कर लिखिए। तो आपको एक मार्क के लिए यह प्रश्न होता है, आपको सहायक क्रिया पहचाननी होती है, वह क्रिया लिखनी होती है और उसका मूल रूप लिखना होता है। जैसे वह आता है, तो सहायक क्रिया कौन सी है? और है का मूल रूप क्या है? होना। यानी आधा मार्क वो क्रिया सहायक क्रिया पहचान कर लिखने के लिए होता है और आधा मार्क उसका मूल रूप लिखने के लिए होता है। जैसे दूसरा वाक्य है, तुम गए थे क्या है? सहायक क्रिया। और तीसरे वाक्य में तुम सोए हुए थे। अब इसमें हुए थे ये सहायक क्रिया है, हुए का होना। और चौथे वाक्य में हम देख रहे थे में रहे थे सहायक क्रिया है। अब देखिए, ये कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनमें सहायक क्रियाएं हमें देखनी है। मोनू गया था, गया मुख्य क्रिया है और था सहायक क्रिया है। तुम हंस रहे थे, रहे मुख्य क्रिया है और थे सहायक क्रिया है। वह गा रहा था, गा रहा ये क्या है? मुख्य क्रिया है और था सहायक क्रिया है। हम नाच रहे थे, इसमें थे सहायक क्रिया है। तुम लेटे हुए थे, इसमें हुए थे क्या है? सहायक क्रिया है। अब आप
आपके लिए कुछ स्वाध्याय के प्रश्न यहाँ पर मैं दे रही हूँ।